संजय जी, अब आपकी बारी है। आप सबकी बातों का जवाब दे सकते हैं। कह रहे हैं अशोक सज्जनहार साहब कि बीजेपी इतनी इन्फ्लुएंशियल तो नहीं हो सकती कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से पीएम मोदी की इतनी तारीफ करा ले, और अगर करा लेती है तब तो इनको क्रेडिट इस बात का मिलना चाहिए। देखिए, तीन बातें हैं। पहली बात तो सुधांशु जी ने जो अपने जवाब में जो बातें रखी, उन्होंने कहा संघाई कॉरपोरेशन में ये हुआ, क्वाड में ये हुआ, यूनाइटेड नेशन में हम लोगों ने ये किया और चाइना को आइसोलेट कर दिया। चाइना का अगर कोई एलाई है अभी इस समय तो सिर्फ पाकिस्तान है। लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि चाइना ने जो हमारी जमीन पर अपना कब्जा जमा रखा है, वो जमीन हम वापस क्यों नहीं ले पा रहे हैं। शायद नहीं बोल सकते क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं खुद नहीं बोलते, तो अब प्रधानमंत्री जी जब नहीं बोल रहे हैं तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता कैसे बोलने की हिम्मत रख सकते। इसलिए मैं उनको यहां पर माफ कर रहा हूं, उनसे ज्यादा जवाब नहीं मांग रहा हूं। दूसरी बात, शायद अगले साल अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव है, तो याद होगा आपको 2020 के आसपास या उसके पहले प्रधानमंत्री जी गए थे वहां पर, अमेरिका गए थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था, हाउडी मोदी में नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। तो मुझे डर है कहीं इस बार ये ना बोल दें कि अब की बार बाइडेन सरकार, क्योंकि पिछली बार बोले तो ट्रंप बेचारे हार गए, कहीं ये बेचारे ना हार जाए। तो इस तरह के एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हमारे प्रधानमंत्री को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मेरा कहने का आशय यह है, जो सामरिक विशेषज्ञ जो अभी अपनी बातें कर रहे थे, उनका कहने का आशय ऐसा लग रहा था कि भारत पहली बार मोदी जी के आने के बाद अमेरिका से या फ्रांस के साथ इस प्रकार की कोई स्ट्रैटेजिक रिलेशन बना रहा है या सामरिक रिश्ते तैयार कर रहा है या एग्रीमेंट कर रहा है जिसके तहत हथियारों की और विमानों की सप्लाई हो रही है। एक अरसे से हमारे ट्रेडिशनल एलाइज रहे हैं और जब भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वहां जाता है तो अमेरिका की बड़ी चिंता रहती है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार कैसे बेचो, ज्यादा से ज्यादा विमान कैसे बेचो। चाइना की बहुत बात कर रहे हैं, चाइना ने हमारी जमीन हथिया ली है। मान्यवर, ये कहां से आपको पता है? भारत का विदेश मंत्रालय, भारत का रक्षा मंत्रालय, आपको भरोसा नहीं है? चाइना कह रहा हम आप उसके इलाके में हैं, और जिस अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, अमेरिका ने कहा कि 60 लोग गलवान में उसके मारे गए। और यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि 20 हमारे सैनिक बलिदान हुए हाथ की फाइट में, बगैर गोली चले, और उधर से कोई घायल भी नहीं हुआ होगा। ऐसे आंकड़ों पे जो भरोसा करे वो वही कर सकता है जिसने चीन की पार्टी के साथ करार कर रखा हो, अन्यथा नहीं संभव है। और मैं एक और बात कहूंगा, बदलाव कितना जबरदस्त है। हमें याद है जब आपकी सरकार थी तो इस देश के 50-60 सांसदों ने यूएस कांग्रेस को लेटर लिख के भेजा था कि मोदी जी को वीजा मत देना। ये कितना बड़ा अपमान था भारत के लोकतंत्र का, भारत के सॉवरेनिटी का, भारत की जुडिशरी का और भारत की संवैधानिक व्यवस्था का। और आज आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 2018 में जाके मोदी जी ने हाउडी मोदी कहा, अब की बार ट्रंप सरकार। सोचिए, जिस कांग्रेस से जाके ये गुहार लगाते थे कि मोदी जी को वीजा मत देना, आज कह रहे हैं कि उस कांग्रेस में कौन लोग चुन के आएंगे, उसमें मोदी जी का प्रभाव चलने लगा। मुझे लगता है इससे बेहतर और ईमानदार स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती है। दूसरा, मैं एक सीरियस बात भी कहना चाहता हूं। देखिए, भारत जिस मामले में इंपॉर्टेंट हो रहा है, लेकिन जीते पहली बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए सर, मैं पूरी बात कर लूं एक सीरियस। जैसे कि अभी सज्जनहार जी ने बोला, आपने बोला, देखिए डेमोक्रेसी, डिफेंस और डेमोग्राफी, तीनों में हम दुनिया में एकदम अलग खड़े हैं। मैंने डेमोक्रेसी क्यों कहा? आज दुनिया में केवल 30-31% पॉपुलेशन है जो कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी में, उसमें 17-18% हम हैं। वी आर द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और दुनिया का ग्लोब का नक्शा देखिए, ईस्टर्न यूरोप से लेके जापान तक, और नीचे ऑस्ट्रेलिया, तो सिर्फ 3 ही देश डेमोक्रेट हैं, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो हम सबसे बड़े डेमोक्रेसी के प्रतीक हैं। अब आप आइए डिफेंस में। आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक तरफ है पैन इस्लामिक टेररिज्म जिसका सेंटर अफगानिस्तान पाकिस्तान में है, और दूसरा है इमर्जिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। एक हमारे इस तरफ, एक हमारे इस तरफ, तो हम एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में हैं। और तीसरी बात डेमोग्राफी, अब हम दुनिया के सबसे बड़े देश भी हैं और सबसे यंगेस्ट देश भी हैं, तो इकोनॉमी के हिसाब से भी हम उभरते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, टेक्नोलॉजी की तो बहुत सी बात की, सेमीकंडक्टर, और उन्होंने भी बताया। और अभी यूएस एम्बेसडर ने क्या बोला था? वी आर टॉकिंग अबाउट 4G, 5G, 6G, पर उससे भी सबसे बड़ा क्या है? गुरुजी। अब वो गुरुजी जानते हैं क्या है? सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप के जो ओनर हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने बताया था कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब ने उनसे कहा था कि जब तुम्हें लगे कि जिंदगी में तुम्हारी बहुत हताशा आ गई है और तुम्हें न समझ में आए क्या है, तो भारत में जाना। नैनीताल जिले में एक कैंची धाम है नीम करोरी बाबा का, वहां पे जाना तो नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मैं वहां पे आया, एक दिन रुका, मुझे नई ऊर्जा मिली, ये उसने आके बताया था। तो 2G 5G के साथ गुरुजी भी भारत देने की स्थिति में है अमेरिका को। ये एक इतना बड़ा परिवर्तन है। और ये परिवर्तन जानते हैं किस दिन से आया? जब प्रधानमंत्री जी गए थे, याद करिए 2014 में, सितंबर में, उन्होंने गीता दी थी।
प्रेजेंट की थी, इन सब ने कहा था सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो आप हंस रहे हैं ना, जानते हैं भारत, अब मैं एंड में करूंगा, आपको बताता हूं, स्टीव जॉब्स ने यह भी बोला कि जिंदगी में एक ऐसा दौर आया था जब उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, कि अगर वो किराए पे लेते मकान तो खाने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ऐसी जगह मकान किराए पे लिया जहां से कुछ दूर पर इस्कॉन का मंदिर था, जहां 2 टाइम फ्री लंच मिलता था। हमने उस सोसाइटी को लंच दिया जो कहती देयर कैन नॉट बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज अ फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। ये भारत के अंदर सब कुछ था, ऐसा नहीं कि मोदी जी ने किया है, ये भारत की वास्तविक शक्ति और क्षमता थी। मगर मोदी जी ने हिम्मत की है उस चीज को दृढ़ता के साथ विश्व के पटल पर रखने की, और जो गीता ने दिया था उसी को मैं पंक्ति कहता हूं, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ठीक है, अशोक जी आप एक कमेंट करना चाह रहे थे, उसके बाद बच्चों के प्रश्न लेंगे। हाँ। जी वेरी क्विकली 2 कमेंट्स जो उन्होंने अभी जो इन्होंने कमेंट किया, जो क्या चीन ने भारत की धरती को ऊपर कब्जा किया है। देखिए वो 1962 का किया हुआ है, पूरा जो अक्साई चीन का एरिया है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स वो वाला किया हुआ है। तो इसीलिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर बात करिएगा। दूसरी बात है, जब आप कहते हैं क्या ये सब कुछ मोदी जी के समय हुआ है, नहीं, पहले भी हुआ है। जो भी आपका इंडिया यूएस सिविलियन न्यूक्लियर डील हुआ है वो सब पहले हुआ, परंतु मैं कहूंगा जो ऊर्जा मिली है, जो एनर्जी मिली है, जो करेज से हमने आगे बढ़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे पहली बार वहां पर यूएस जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस में, उन्होंने कहा था वी हैव ओवरकम द हेसिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। पहले हिस्ट्री की हेसिटेशंस थी, अब उसको हमने ओवरकम कर दिया। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो अब उनको जो न्योता मिला है टू एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस अगेन, दिस द सेकंड टाइम, किसी भारतीय नेता को पहले नहीं मिला। लेकिन मनमोहन सिंह जी को स्टेट गेस्ट बनाकर पहले निमंत्रण दिया गया है। नहीं वो तो है, हाँ, वो तो लेकिन दूसरी बार संबोधन के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जल्दी से आपका संजय जी इस पर रिस्पॉन्स, उसके बाद मैं इनके प्रश्न लूंगी। खैरियत ये नहीं बताया गया कि मोदी जी के राज में नीम करोली बाबा पैदा हुए थे। खैरियत ये नहीं बताया गया। नीम करोली बाबा के बहुत बड़े भक्त थे स्टीव जॉब्स, और जब वो जिंदा थे तब आए थे, और उसके बाद जब ये जकरबर्ग जब संकट में थे तो उनको भी स्टीव जॉब्स ने ही आइडिया दिया था कि तुम वहां जाओ और कैंची धाम में जाके बाबा के दरबार में बैठो। तब तक नीम करोली बाबा नहीं रहे थे। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इसका भी क्रेडिट बीजेपी खुद अपने ऊपर लिए जा रही है। इसका भी मैंने क्रेडिट ये है कि भाई मोदी सरकार के राज में ये सब कुछ हुआ। कृपया करके इतना प्यार मत किया करिए। मैं शुभकामना देता हूं प्रधानमंत्री मोदी, अगर जो अशोक जी कह रहे हैं कि हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री को ओवरकम किया है, एक नई ऊर्जा की बात कर रहे हैं, उसमें आपको दम दिखता है क्या? ऐसा है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भी गए थे यूएस में और जब उनको स्टेट गेस्ट बनाया और अमेरिकी संसद को जब संबोधित कर रहे, तब भी एक नई ऊर्जा थी। जब उनके जब हमारे जमाने में जब यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति वगैरह आते तब भी एक ऊर्जा होती। तो जब दो देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष जब मिलते हैं, उनकी मीटिंगें होती हैं, चर्चा होती हैं, तो दोनों देशों में एक अलग उत्साह होता है। वो उत्साह रहेगा, लेकिन उस उत्साह का लाभ हिंदुस्तान के हक में होना चाहिए, हिंदुस्तान के सर्वसामान्य नागरिकों को मिलना चाहिए। सिर्फ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात नहीं है। अच्छा, फॉक्सकॉन की बात बार-बार कर रहे हैं। फॉक्सकॉन का मुझे समझ में नहीं आता। पहले वो महाराष्ट्र आने वाला था, फिर अचानक जब गुजरात में चुनाव हुआ तो पता चला गुजरात चला गया जी। अभी मैं कर्नाटक में चुनाव हो रहा तो पता चला कि फॉक्सकॉन कर्नाटक जा रहा है जी। सचमुच कितना आईफोन बना रहा है और उस आईफोन से हमको कितना मिलना मुझे नहीं मालूम। लेकिन चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डिफिसिट है, जरा उसके बारे में तो कुछ बोलिए। $100 बिलियन का, एक मिनट, $100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट चाइना के साथ है हमारा। उस चाइना के साथ जो हिंदुस्तान में घुसपैठ करके बैठा हुआ है। ये पूछ रहे थे कौन सी जमीन, अक्साई चीन की बात कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि लद्दाख में जो पेंगोंग तोसे जो करके जो लेक है, वहां पर 18 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हिंदुस्तान के जो सैनिक हमेशा निगरानी किया करते थे, अब वहां नहीं जा पाते हैं। उसको चीनी सैनिकों ने अपने कब्जे में कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आज इन्होंने उठाया है, देश की सिक्योरिटी। पहली बात, मैं अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूं, मैंने खुद अपनी ब्रिगेड नथुला में कमांड की है, जहां पर ये डोकलम प्लेटो की बात करते हैं। और दूसरा, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में मैं DDGMO A था। मेरा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी था पूरे चाइना बॉर्डर को देखना। भारतीय सेना बिल्कुल सक्षम है, कोई इंट्रूजन कहीं पर नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं। अब आपने पेंगोंग सू के बारे में बोली है, कोई इंट्रूजन नहीं है।
बल्कि मैं ये बोलना चाहूंगा 2005 में जब मैं उसी डिवीजन 3 में कर्नल जीएस था, हमारे पेट्रोल फिंगर 8 तक जाते थे, लेकिन हमारा सिर्फ बेस था फिंगर 1। आज की तारीख में हमारा बेस ऑपरेटिंग बेस है फिंगर 4 पे, और चाइना उसको अपने लिए इंट्रूजन बोलता है, वो बोलता है इंडिया ने इंट्रूड किया है। तो वहां डिफरेंट परसेप्शन क्लेम लाइंस हैं, उसका इंट्रूजन कई जगह हम भी घुसे हैं, कई जगह वो भी हैं, लेकिन हमारी टेरिटरी कहीं पर नहीं गई है। और अगर हिस्टोरिकली जाए तो अक्साई चैन हमेशा हिंदुस्तान का पार्ट था और वो आज हमारे पास नहीं है काफी इलाका। तो देखा जाए तो ये इंट्रूजन तो काफी साल पहले हो चुका है। अब वो हिस्ट्री में अगर जाएं 62 से पहले 59 में शुरू हो गया था, उन्होंने एक्साइड चेन की जो रोड बना रहे थे, तो रेयर व्यू मिरर में फिर देखना पड़ जाएगा। हाँ जी, वो बिल्कुल नहीं। मेरा तीन चार सवाल एक मेरा सवाल आपसे बहुत छोटा सा सवाल है मेरा। जिस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के आज से कुछ महीने पहले पूरे देश भर में एक विवाद खड़ा हुआ था। अभी मैं कल परसों खबर देख रहा था कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे दौरे पर अपने, तो वहां बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। तो इस पर आपका क्या जवाब है? एक साथ जवाब दीजिएगा। सर मेरा सवाल भी आप ही से है, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं। सर इसी साल विज्ञान भवन के परिसर में एक सेमिनार का आयोजन होता है, उसमें देश के प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित करके ये कहते हैं कि इस देश में जो टैक्स पेयर का जितना पैसा रेवेन्यू के तौर पर आ रहा उस पर नजर रखनी चाहिए। और उस पर ये कहते हैं, कोट अनकोट मैं कर रहा हूं, कि इस देश का टैक्स पेयर का पैसा इस देश के राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार पे खर्च नहीं होना चाहिए। आजादी के बाद ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन पे आज के दौर में सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है, सबसे ज्यादा चकाचौंध है, सबसे ज्यादा विदेशी दौरा कर रहे हैं। आप ही का सरकारी डेटा ये कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का जो अभी 21 तोपों की सलामी का एक विज्ञापन चल रहा, उन पे हर मिनट 4,231 रुपए खर्च हो रहा है। ये कैसी राजनीति है कि सर एक तरफ आप ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स का पैसा राजनीतिक दल के लिए यूज नहीं होना चाहिए, और एक तरफ आप अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं। सर एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा, याद रखिए आज आपके पास सत्ता है, सत्ता के दुरुपयोग मत कीजिए, लेकिन याद रखिए कि जब शतरंज का खेल समाप्त होता है तो वो बादशाह हो या प्यादे हो एक ही डब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। जवाब दे दें? दे दीजिए क्योंकि लंबा प्रश्न हाँ था। बता रहे हैं। देखिए पहली बात मैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे कहना चाहता हूं, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वहां कोई प्राइवेट लोग दिखा रहे हैं तो वहां तो बहुत से ऐसे लोग हैं। सरकार ने जो आधिकारिक रूप से बोला है वो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बोला, इसके बाद जो लोग बोलने वाले थे उनके मुंह बंद हो जाने चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला, अब उनकी आयु बहुत कम है, उन्हें नहीं याद होगा राजीव गांधी जी के जमाने में पूरा सुबह से शाम मेरा भारत महान, सरजमीन हिंद पर अक़वाम, अरे दूरदर्शन पे कंटिन्यूअस आता था। वो खैर छोड़िए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा है तो यह भाजपा का प्रचार नहीं है। मगर शायद आपको पता नहीं है, राजीव गांधी फाउंडेशन को सरकार के विभागों से 100 करोड़ से अधिक मिला है, सीधे 100 करोड़ से अधिक। राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों दे रही थी कोई भी मिनिस्ट्री? ये पैसा ये पूछना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, कुछ करोड़ रुपया चाइना की सरकार से भी मिला है, चाइनीज एम्बेसी से भी मिला है। शायद वही वायरस घुस गया है दिमाग में, इसलिए चाहे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स कहें, चाहे देश का विदेश मंत्रालय कहे, चाहे देश का रक्षा मंत्रालय कहे, उन्हें समझ में नहीं आता है, इसलिए उनके सामने यह परिस्थिति उत्पन्न होती है।